की बात मत कर, तू ये बता कि कारवां क्यों लूं। देश के हर युवा चाहते हैं कि अग्निवीर को वापस लिया जाए। हमारे इतने सैनिक शहीद हो गए, संस्था और व्यवस्था पर कब्जा करके हम इस देश को एक दिन हिटलर और चंगेज खां के रास्ते की ओर ले जाए। आप हमको यह बताएं कि आप कितने सैनिक को पेट्रोल पंप दिया और सेना और सीएपीएफ में अंतर क्यों आप कर रहे हैं। कितने लोगों ने अपना जीवन दे दिया, कितने लोग बिना घर के हैं। मंत्री जी सुन नहीं रहे, आपका नाम लेकर आपको बोल रहे थे। कोई बात नहीं। पप्पू यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय गृह मंत्री जी से जरूर एक आग्रह करूंगा कि तू इधर उधर की बात मत कर, तू ये बता कि कारवां क्यों लूं। मैं अग्निवीर से शुरू करता हूं। सेना में अग्निवीर की आवश्यकता क्यों पड़ी, और जब आप किसी भी तरह के सेना को, सीपीएफ को, किसी भी मनोबल को कमज़ोर करेंगे तो देश की सुरक्षा वह अपने जान पर जोखिम लगा करके नहीं करता। वह भारतीय है कि वो मरने की तैयारी में रहता, लेकिन जब सुरक्षा की भावना आर्थिक रूप से रहेगी, पारिवारिक रूप से रहेगा, उनके जीवन में आने वाली जो उनकी पीढ़ी है हम उनको सुरक्षित नहीं करेंगे तो उनका आत्मसम्मान भी घटेगा और देश के प्रति जो जुनून और पागलपन है उस पर कमी आएगी। तो अग्निवीर जैसी चीज़ों को देश के हर युवा चाहते हैं कि अग्निवीर को वापस लिया जाए। यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा मुद्दा मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा कि पुलवामा हुआ, पुलवामा में विभिन्न स्टेट के सैनिक शहीद हुए। उस शहीद के बाद, पुलवामा के बाद आपने क्या जांच की, उस जांच में क्या हुआ? आपने आज तक नहीं, हमारे परिवार के लोग हैं, चिंता मत करिए, विचारों की बात है, व्यक्तिगत बात नहीं है। मेरी बात बोलिए ना पप्पू जी, समय क्यों आप? मेरा रिक्वेस्ट इसमें यह है कि आपने उस वक्त भी कही पुलवामा के बाद कि जब घटना घटित हुई तो एक जांच कमेटी बनी, वह आरडीएक्स कहां से आया, कहां कौन गायब हो गया, कौन लोग उसमें थे, उसके पीछे किसकी भूमिका थी। हमारे इतने सैनिक शहीद हो गए लेकिन फिर उसका कोई रिजल्ट उसके बाद आज तक पुलवामा के उस शहीद लोगों के पर कोई चर्चा नहीं हुई और ना ही कोई जांच बना और ना ही उसका कोई अंतिम स्वरूप दिया गया।